गंगा में बहती लाशों का हिसाब कौन देगा? इलाज के अभाव में मरते मरीजों का हिसाब कौन देगा? कहाँ थे वो डॉक्टर? अगर वो रहते तो कईयों का इलाज हो जाता। क्या थी उनकी जिम्मेदारी? क्या उनको अपनी जिम्मेदारी याद नहीं थी? क्यों वो वेतन उतार रहे थे? और कौन था उसके पीछे जो उनके लापता होने के बावजूद भी उनके वेतन को उन तक पहुंचा रहा था? तो 6 डॉक्टर्स थे, उसमें से 2 डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है। एक डॉक्टर मुझे बताया गया कि अभी रास्ते में आ रहे हैं। बाकी जो बच रहे हैं उनको हमने शोकॉज जारी किया हुआ है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई के पात्र है। सोशल मीडिया पर रेत में दबे लाशों की एक तस्वीर वायरल हो रही थी और कहा जा रहा था वो लाशें कोरोना संक्रमित मरीजों की है। लेकिन उसका पर्दाफाश हुआ। एक प्रमुख समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि वो तस्वीर फाफा-मऊ की है और ये लाशें कोई नई बात नहीं है। फाफा-मऊ में भी पहले भी ऐसी लाशें देखी जा चुकी हैं। वहाँ प्रथा है शव को दफनाने की। हमारे देश में कई जगह प्रथाएं हैं शव को दफनाने की। गैर मुस्लिम भी शव को दफनाते हैं। लेकिन ये सच भी है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों के आंकड़े भी ज़्यादा हैं। जब लाशों की तस्वीरें आपके सामने आई, जब गंगा में बहती लाशों की तस्वीरें आपके सामने आई, जब रेत में दफन लाशों की तस्वीरें आपके सामने आई, तो उससे पहले मैंने आपको गाजीपुर से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताया था कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर में एक शमशान घाट पर आम दिनों में 15 से 30 शव आते थे, लेकिन अब 75 से 80 शव आने लगे। तो मौत का आंकड़ा अचानक से कैसे बढ़ गया, ये भी एक गंभीर सवाल था जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। आम दिन की तरह नहीं है। आम दिन में बहुत आते थे तो 25 से 30 आते थे हद ही हद तक। आज की डेट में 100 से पार आ रहे हैं। 100, 110, 105, 115, 95 ऐसे करके आते हैं। ये पिछले 10 दिनों से? 10 दिनों से भी 15-20 दिनों, 10-15 20 दिनों से है ऐसा? हाँ, ये मतलब अचानक, ये आश्चर्यजनक आंकड़ा है। हाँ, अचानक अब पहले कैसे होता था? पहले आती थी 15, 20, बहुत अधिक से ज़्यादा 25, बहुत ज़्यादा जाता था तो 30 हो जाता था, इससे अधिक नहीं। गाजीपुर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, बेड्स की कमी थी। लेकिन गाजीपुर के जिला अधिकारी सख्त हुए और ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई, बेड की व्यवस्था करवाई, आईसीयू की व्यवस्था करवाई और अब गाजीपुर की स्थिति ऐसी है कि लोगों को आराम से ऑक्सीजन मिल जा रहा है। जिला अधिकारी की इसी सख्ती ने गाजीपुर के 6 डॉक्टरों की पोल खोल दी। तो अभी जो 6 चिकित्सकों का मैटर उठा है, जो सीएम साहब ने जांच बैठाई है, उस मामले में क्या कहना है? उस मामले में ये सभी चिकित्सक सीएमओ के अधीन थे। हाँ। हमने आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया था कि जिला अधिकारी ने किस तरह 6 डॉक्टरों की पोल खोली। जिला अधिकारी ने तैनात डॉक्टरों की लिस्ट मंगवाई और ट्रेजरी से एक लिस्ट मंगवाई जिसमें किन किन डॉक्टरों को वेतन दिया जा रहा है उसका जिक्र था। दोनों लिस्ट को मैच किया तो 6 डॉक्टर नदारत मिले, लेकिन वेतन बराबर उतार है। लेकिन ये वेतन उन तक पहुंच कैसे रहा था? जी हाँ, ये वेतन सीएमओ के हस्ताक्षर से ही उन तक पहुंच रहा था। तो क्या ये जानकारी सीएमओ को नहीं थी? कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी के साथ सीएमओ की कई बैठकें हुई, लेकिन कभी ये चर्चा नहीं हुई कि 6 डॉक्टर लापता हैं। उन 6 डॉक्टर में से एक सीएमओ है जो करीब 1 वर्ष से लापता है और बाकी 5 डॉक्टर कुछ महीनों से लापता थे। जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी, जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी गई और जब जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी गई तो कुछ डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए। देखिए, वर्तमान में कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से काफ़ी संक्रमण फैला। पेंडेमिक का टाइम है, लोग परेशान हैं और ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि हम लोगों के हित में अधिकतम प्रयास करें और अधिकतम स्वास्थ्य लाभ दे सकें। यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कोई चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ बिना अनुमति के, बिना सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराए अवकाश विभाग से बाहर चला जाता है या ड्यूटी से अनुपस्थित हो जाता है तो न यह उसकी गरिमा के अनुरूप है और न ही जनहित में है। ऐसे में मैंने जिन चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की जहाँ तैनाती थी उनकी अटेंडेंस कराई। उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के बाद ये पता चला कि कुछ डॉक्टर्स बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले गए।
ऐसे में उनको सूचित कराया, कुछ लोग आ गए और कुछ लोग आने की प्रक्रिया में हैं। जो लोग बिना अनुमति के और बिना सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बाहर जाएंगे, निश्चित रूप से उनका यह कृत्य अनुचित माना जाएगा और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में सर ये जो 6 डॉक्टर बताया जा रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग सालों से लोग गायब थे अपनी ड्यूटी से, तो इनको लेकर क्या कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जो 6 डॉक्टर्स थे उसमें से 2 डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है। एक डॉक्टर मुझे बताया गया कि अभी रास्ते में आ रहे हैं। बाकी जो बच रहे हैं उनको हमने शोकॉज जारी किया हुआ है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई के पात्र होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या सीएमओ से सवाल पूछा जाएगा? सीएमओ से सवाल हमने पूछा और सीएमओ साहब के जवाब आपके सामने है। तो अभी जो 6 चिकित्सकों का मैटर उठा है, जो सीएम साहब ने जांच बैठाई है, उस मामले में क्या कहना है? उस मामले में ये सभी चिकित्सक सीएमओ के अधीन थे। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनमोहन मिश्रा, वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्वस्थ थे। कुछ दिन उन्होंने कार्य किया, उसके बाद फिर वो बिना किसी सूचना के भाग गए थे। जब मैंने उनसे दूरभाष से संपर्क किया तो आए और उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दे करके चले गए हैं कि मैं अस्वस्थ कर रहा हूँ, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है। अन्य जो चिकित्सक थे और उनकी मैं बता रहा हूँ सबका बारी बारी, तो उनको हमने ट्रांसफर करके जिला अस्पताल में संबद्ध कर दिया है। वो जब भी आएंगे जिला अस्पताल में काम करेंगे। डॉक्टर पंकज कुमार जो कि नंदगंज में थे, वो कोविड ड्यूटी के दौरान पॉजिटिव हुए थे, रिकवर होकर वो ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल पांडे से दूरभाष पे वार्ता हुई, उन्होंने बोला कि आज से वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। जानकारों का मानना है कि इस पूरे प्रकरण में सीएमओ साहब की भूमिका भी संदिग्ध है। सवाल ये है कि सीएमओ साहब को क्या यह जानकारी नहीं थी कि ये डॉक्टर लापता हैं, और अगर ये डॉक्टर लापता हैं तो उनको तनख्वाह क्यों दी जा रही थी? एक तरफ रिपोर्ट कहती है कि उनको तनख्वाह दी जा रही थी और एक तरफ सीएमओ साहब कहते हैं कि उनकी तनख्वाह रुकी हुई है और जब वो मेडिकल लगाएंगे तो उनको तनख्वाह दी जाएगी। सतर्क रहिए, जागरूक बनिए, घर में रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोइए और देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनय।